हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे। गर्मी के सीज़न में फ्रूट कस्टर्ड खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम फ्रूट कस्टर्ड को ठंडा करके खाएं तो ये और भी मज़ेदार लगता है। बच्चों को तो ये फ्रूट कस्टर्ड काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए हम फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक केला को मैंने छिल के काट के लिया हुआ है। 2 चीकू को भी मैंने छिल के काट के लिया हुआ है। कुछ अंगूर मैंने ग्रीन और काले दोनों इस्तेमाल किए हैं। एक छोटा पोमेग्रेनेट को मैंने छील के इसके दाने निकाल के लिए हुए हैं। चारों फ्रूट्स मैंने टोटल 2 कप नाप के लिए हुए हैं। फ्रूट आप अपने इच्छा अनुसार यूज़ कर सकते हैं। 3 बड़ा चम्मच कस्टर्ड, मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप दूध मैंने अलग से निकाल के लिया हुआ है। 500 मिली दूध को मैंने गैस के ऊपर बॉईल करने के लिए रख दिया है और उसमें से मैंने 1/4 का दूध अलग से लिया हुआ है। दूध हम फुल फैट इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप चीनी, 2 बड़ा चम्मच क्रीम। अगर आप चाहे तो व्हिप क्रीम या फिर रेडीमेड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम का इस्तेमाल किया है। और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर को मैंने कूट कर फिर लिया हुआ है। तो चलिए हम कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। दूध को मैंने गैस के ऊपर पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध को हम बॉईल करेंगे। देखिए दूध में उबाल आ गया है, दूध है वो बॉईल हो रहा है। तो गैस का फ्लेम हम अब बिल्कुल स्लो करेंगे ताकि दूध है वो जले ना और नीचे ना निकले। तो गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और ऐसे दूध को हम 2-3 मिनट तक बॉईल करेंगे। तब तक हम कस्टर्ड को अलग से रखा हुआ दूध में इसे हम घोल देंगे। बाकी अलग से रखा हुआ दूध को हम कस्टर्ड में डालेंगे और चम्मच की सहायता से हम दूध को अच्छी तरह से हिला दें। अगर हम कस्टर्ड को डायरेक्ट गर्म दूध में डालेंगे तो कस्टर्ड में लम्स आ जाते हैं, इसीलिए हम दूध को ठंडा रखा हुआ दूध में हम कस्टर्ड को डाल के इसे अच्छी तरह से हिला दें। दूध हम फुल फैट इस्तेमाल करेंगे जिससे कस्टर्ड है वो काफ़ी अच्छा बनता है। देखिए 2-3 मिनट तक दूध को मैंने उबाला है। तो अब हम इसमें हमने पिघला हुआ कस्टर्ड को डालेंगे। अब हम कस्टर्ड को दूध में डालेंगे। कस्टर्ड को हम दूध में डालने से पहले इसे हिला दें क्योंकि कस्टर्ड वो नीचे बैठ जाता है। तो कस्टर्ड को हम हिला के फिर दूध में डालेंगे। एक हाथ से हम कस्टर्ड को डालेंगे और एक हाथ से हम ऐसे दूध को हिलाएंगे ताकि कस्टर्ड में गुठली ना बने और इसे हम अच्छी तरह से हिला दें। कस्टर्ड में गुठली जल्दी आ जाती है, जल्दी बनने लगती है, तो इसे हम अच्छी तरह से हिला दें। कस्टर्ड को हम ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड है वो चिपके ना। कस्टर्ड को हम जब तक कस्टर्ड का कच्चा टेस्ट है वो चला ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे और कस्टर्ड को हम 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चा टेस्ट और चला जाए। और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड है वो जले ना। मैंने कस्टर्ड को बीच बीच में इसे हिला दिया है ताकि कस्टर्ड है वो चिपके ना और दूध है वो बाहर ना निकले। अब कस्टर्ड को हम चेक करेंगे। कस्टर्ड को चेक करने के लिए हम चम्मच की सहायता से इसे टेस्ट करेंगे कि कस्टर्ड है वो पक गया है कि अभी कच्चा है। मैंने कस्टर्ड को चेक किया है, कस्टर्ड है वो पक गया है। मैंने इसे 10 मिनट तक पकाया है। तो अब हम कस्टर्ड में चीनी को डालेंगे और चीनी को डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे और 1 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। अब हम इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हिला दें। कस्टर्ड में चीनी डालने के बाद मैंने कस्टर्ड को सिर्फ 1 ही मिनट तक पकाया है। चीनी पिघलने तक मैंने कस्टर्ड को पकाया है और गैस का फ्लेम बंद किया। फिर कस्टर्ड को मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ऊपर ठंडा करके फिर लिया हुआ है। देखिए कस्टर्ड है वो पहले से काफ़ी थिक बन गया है। वैसे भी कस्टर्ड हम थोड़ा सा थिक रखेंगे क्योंकि फ्रूट डालने के बाद वो हल्का सा पतला हो जाता है। अब हम कस्टर्ड में क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम या फिर व्हिपिंग क्रीम डालने से कस्टर्ड का टेस्ट काफ़ी रिच लगता है। अब हम इसमें अनार के दाने, सारे फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे अनार के दाने डाले हैं, काटा हुआ केला, फ्रूट्स आप अपने इच्छा अनुसार यूज़ कर सकते हैं, चीकू, काटे हुए अंगूर काले और हरे दोनों का इस्तेमाल किया है। और कस्टर्ड को हम अच्छी तरह से हिला दें। जब हम फ्रूट सलाद खाने का हो तभी हम फ्रूट्स को डालेंगे क्योंकि फ्रूट्स डालने के बाद ये कस्टर्ड थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसीलिए इसे हमने थोड़ा थिक रखा था। कस्टर्ड को हम सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। गर्मी की सीज़न में ठंडा ठंडा कस्टर्ड खाने में काफ़ी अच्छा लगता है
और बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आता है। देखिए कस्टर्ड है वो तैयार है। मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल के अनार के दाने और चेरी से गार्निश किया है। मैंने कस्टर्ड को सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व किया है और अनार के दाने और चेरी से गार्निश किया है। आप इस फ्रूट कस्टर्ड को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।